सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है रिपोर्टिंग इंडियन मुस्लिम गर्ल रिप्लाइंग पाकिस्तान एंकर फिजा अकबर खान, और इनके चैनल का नाम नो आइडिया। बहरहाल ओरिजिनल वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, और इन्हें भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें प्लीज़। मेरा नाम है मलिक सकलार इकबाल, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, राणा मोहम्मद अली। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, हाय, जय हिंद। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती होंगी सभी अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेकर आई हूँ। आप सभी के रिक्वेस्ट के अनुसार मुझे फ़िज़ा अकबर खान पे वीडियो बनाना है। वो पाकिस्तानी एंकर है हमारे इंडिया के लिए। वो बोलती है कि इंडिया में मुसलमान खुश नहीं है, उन पे जुल्म हो रहा है। तो उसी के रिलेटेड मैं एज अ इंडियन मुस्लिम सिटीज़न मैं ये बात बताना चाहूँगी कि मैं हिंदुस्तान में रहकर कैसा फ़ील करती हूँ, क्या करती हूँ। मैं आपको सब कुछ शेयर करना चाहूँगी। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा एंड तक देखिए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट बहुत अच्छा लगेगा आपको। में नहीं गए ना, वो तो पता है कि झूठा है, मोदी झूठ बोलता है। और मोदी का जो पेड मीडिया, मैं ऐलान कहूंगी कि बीजेपी का पेड मीडिया जो कि हर वक्त बीजेपी के बारे में गलत इमेज बताता रहता है कि बहुत अच्छा है, बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। कश्मीर में नजर आ रहा है, इंडिया में जो माइनॉरिटी से किया जा रहा है, पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी कितना अच्छा है। सब कुछ नजर आ रहा है कि वोट लेने के लिए वो लोगों के गलों पे छुरियां चला सकता है, मजहब के नाम पर तकसीम कर रहा है वो इंडिया की। इस टाइम पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा बुरा हुक्मरान पूरे रोहे जमीन पर नहीं होगा। नॉन इस्लामिक कंट्री जहां मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म होता है तो पहले नंबर पे आता है चाइना। चाइना में मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने पे प्रतिबंध है, रोज़े रखने पर प्रतिबंध है, रमज़ान मनाने के लिए प्रतिबंध है, बुर्का पहनने के लिए प्रतिबंध है और दाढ़ी रखने के लिए भी प्रतिबंध किया गया है। नंबर पे आता है म्यांमार। म्यांमार में आप देखेंगे वहाँ पर मुस्लिम आतंकवादियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है और लगभग सारे मस्जिदें वहाँ पर गिरा दी गई है। ये है नॉन इस्लामिक कंट्री, यहाँ पर ये हालत है, मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है। पर पाकिस्तानी एंकर जो फ़िज़ा अकबर खान है उनको सिर्फ इंडिया के मुसलमानों का दिखता है। आगे भी मैं बता रही हूँ, आगे भी नोट डाउन कीजिए। नंबर पर आता है जापान। जापान में तो इस्लाम ही पूरा बैन है, इस्लाम प्रतिबंध लगाया गया है वहाँ पर, और वहाँ पर इस्लाम का प्रचार करना भी कानूनन गुनाह है, अपराध है, वहाँ पर सज़ा मिलेगी। और कोई भी ऐसे कोई भी देश अगर परेशानी में है या उन पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो अगर वो मुसलमान है तो वो जापान वाले उनको अपने देश में आने के लिए अलाउड नहीं करते हैं, उन पे प्रतिबंध है, ये बैन लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों को चेतावनी दे दी गई है कि आप यहाँ के कानून मानो या फिर देश छोड़ो। उन पर ये कानून लागू कर दिया गया है कि आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन सभी को मानना होगा, बेफालतू में कुछ भी करना नहीं है। अपने मनमानी से यहाँ के रूल्स रेगुलेशन जो भी है उसको मानो या फिर देश छोड़ दो। ये है ऑस्ट्रेलिया का कानून। 5वें नंबर पे देखिए क्या है। 5वें नंबर पे आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन तो मुसलमानों से बहुत ज़्यादा भेदभाव करता है एंड उनसे नफ़रत करता है। 6ठे नंबर पे आ जाता है अमेरिका। अमेरिका तो आपको पता ही है कि मुसलमान का नाम सुनते ही एयरपोर्ट पे उनका पूरा तलाशी लिया जाता है, उनको पूरा नंगा कर दिया जाता है। ख़ास करके ग्रीन पासपोर्ट देख के तो और भी उन्हें नंगा कर दिया जाता है। तो ये है इज़्ज़त, और वहाँ पर उनकी कोई सुनवाई ही नहीं है, उनकी आज़ादी ही नहीं है। तो आप देख सकते हो। तो फ़िज़ा अकबर खान, आप कहाँ हो? आपकी तो कोई चलेगी ही नहीं क्योंकि आपके पास भी ग्रीन पासपोर्ट है, राइट? तो आपकी भी इज़्ज़त उतर जाएगी वहाँ जाओगे तो। आपको आपका अंडरवेयर भी चेक करवाना पड़ेगा वहाँ पर। इतना कड़ा रूल है, रेगुलेशन है वहाँ पर, ख़ास करके लिए पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिबंध है और कड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप एक बार जाके देखिए, पता चलेगा।
इज़राइल मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है और ईंट का जवाब पत्थरों से देता है। वो इतना ख़तरनाक है, सब डरते हैं उससे। और फिर लास्ट नंबर पे आता है श्रीलंका। श्रीलंका का तो आपको पता ही है, वहाँ पर बुर्का बैन किया गया है, मस्जिदों में भी चेकिंग करके भेजा जाता है, हर एक जगह उनको चेकिंग किया जाता है, तब जाकर उनका कुछ काम आगे बढ़ता है। मतलब मुस्लिम्स लोगों का कंडीशन इतना आज़ादी छीन लिया गया है। ये नॉन मुस्लिम कंट्री की मैं बात कर रही हूँ। अब मैं करूँगी बात मुस्लिम कंट्री की, वहाँ पर हालात कैसे हैं। हम बात करते हैं इस्लामिक कंट्री की। इस्लामिक कंट्री में क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर मुस्लिम कैसे रहते हैं। आपको क्या लगता होगा कि वहाँ पर मुस्लिम बहुत खुश है, उनको बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली है, बहुत ज़्यादा झुंड में है, तो बहुत ज़्यादा एकता है उनमें। नहीं, आपकी ये गलतफहमी। तो पहले नंबर पर मैं एग्ज़ाम्पल देते हुए बताऊँगी पाकिस्तान में आए दिन हर साल दंगे होते हैं सुन्नी शिया के बीच में। वहाँ पर अहमदिया मुस्लिम का सरेआम कत्ल किया जाता है। हर साल वहाँ पर 4000 से भी ज़्यादा सुन्नी शिया के बीच में लोग मरते हैं। अहमदिया मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा मरते हैं। तो ये है कंडीशन इस्लामिक कंट्री का। सेकंड कंट्री का नाम है अफ़गानिस्तान में रोज़ाना वहाँ पर बमबारी होती रहती है। वहाँ पर फुल मेजॉरिटी मुस्लिम की है, इस्लामिक कंट्री है। वहाँ पर भी हमेशा बम धमाके होते रहते हैं, आए दिन आप न्यूज़ में सुनते रहेंगे। वहाँ पर लोग मरते रहते हैं, मुस्लिम ही मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम ही मरते हैं वहाँ पर। और सेकेंड चीज़ इराक़ का ले लो। इराक़ में भी बहुत सुन्नी शिया को लेके बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, बॉम्ब गिराया जाता है, उनको सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। तो मुस्लिम को ही मार रहे हैं। तो ये इस्लामिक कंट्री का कंडीशन। रोहिंग्या बर्मा के मुस्लिम इतना परेशान रहते हैं, वहाँ पर आए दिन बम धमाके होते रहते हैं। तो ये नॉन मुस्लिम कंट्री में तो उनकी हालात ठीक है, एटलीस्ट खुद चैन और शांति से अमन से जी तो रहा है, पर इनका इस्लामिक कंट्री में तो डायरेक्ट मौत दी जा रही है। तो इतना ख़तरनाक सिचुएशन है उनका। अब मैं आती हूँ इंडिया के मुसलमानों पर। फ़िज़ा अकबर खान, ये वीडियो आप ही के लिए है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मैं बना रही हूँ, हिंदुस्तान के लिए बना रही हूँ, और आपको रिप्लाई देते हुए कि हम यहाँ पर कैसा फ़ील करते, कैसा लगता है हमें, हम कैसे रहते। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फ़िज़ा अकबर खान जो पाकिस्तान की एंकर है, उनका कहना है कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत परेशान हैं, उनकी हालात बहुत ख़राब है। तो मैं बताना चाहूँगी, अगर हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हैं तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और हमारे जो सैफ अली खान हैं वो बॉलीवुड के किंग ना होते। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान हैं तो जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम है उनमें ज़हीर खान, इरफान पठान, यूसुफ पठान और मोहम्मद शमी खेल रहे नहीं होते, उनको सर आँखों पर नहीं बिठाया जाता। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में परेशान है, उनको इक्वालिटी नहीं दी जा रही है, तो हमारा जो हिंदुस्तान में राफ़ेल आया है, जो हाल ही में आया है अगस्त इसी मंथ में, तो वो हिलाल अहमद जी को नहीं दिया जाता। उनको ये मौका नहीं दिया जाता कि वो राफ़ेल को उड़ा सके। तो ये भेदभाव हमारे देश में नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो वो मुस्लिम पायलट को ज़रा भी चांस नहीं देते कि तुम जाओ और ये चीज़ करके और हिंदुस्तान का नाम रोशन करो। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर भेदभाव किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, उनको इक्वालिटी नहीं दी जा रही, तो हिंदुस्तान में 30,000 से भी ज़्यादा मदरसे नहीं होते। अगर हिंदुस्तान में भेदभाव किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, इक्वालिटी नहीं दी जा रही है, तो हिंदुस्तान में 3 लाख से भी ज़्यादा मस्जिदें अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी मस्जिदें हैं। जितना पाकिस्तान में मस्जिद नहीं है, मदरसे नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा मस्जिद और मदरसे हमारे हिंदुस्तान में है। अगर मुसलमानों को इक्वल राइट और हक नहीं दिया जाता तो वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ पाते। उस पर भी प्रतिबंध लगा सकती है हमारी सरकार, बट नहीं, उनके भी आस्था को मद्देनज़र रखते हुए उनको भी इक्वल हक दिया जाता है।
हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को इक्वली बैठ के पढ़ाया जाता है। जो हिंदू को पढ़ाया जाता है, जो सिख को पढ़ाया जाता है, जो ईसाई को पढ़ाया जाता है, वो मुसलमानों को भी पढ़ाया जाता है। हमारे देश का मुसलमान आतंकवादी नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर सबको इक्वलिटी मिलती है, उनको रोज़गार दिया जाता है, उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, उनको हमारे देश के नौजवान ऑफिसर्स बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, और हमें अब्दुल कलाम जैसे भगवान के रूप में इंसान मिलते हैं, जो हमारे देश के नाम को ऊंचाई पर पहुंचाते, बुलंदियों पर पहुंचाते। तो अब मैं बात करती हूँ पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानियों में खुद बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में इतने लोग परेशान हैं कि इंडिया से मतलब इंडिया से हेल्प मांग रहे। हर सांस में बलूचिस्तान के हर सांस में, हर चीज़ में हिंदुस्तान का नाम बसा है। हिंदुस्तान से हेल्प मांगते हो, और आप लोग बोलते हो हमें कश्मीर चाहिए। आप लोग बोलते हो कि हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है। अरे काय का परेशान है? हर जगह इक्वालिटी का हक दिया गया है। मैं खुद हूँ, मेरे देश में बुर्का बैन नहीं है। बुर्का पहनो, कुछ भी करो। इतना हक है कि हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, सरकार के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास इतना फ्रीडम है, इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच का हम ये संविधान है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िज़ा अकबर खान, आपके देश में हिंदुओं की कोई मान्यता है? हिंदुओं की कोई सुनता है? नहीं। हमारे देश में हर एक लोगों का सुना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेक्युलरिज्म है। सब सेक्युलर के साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आपका इस्लामिक कंट्री है, आप इस्लामिक कंट्री में आप लोग किसी को इज़्ज़त नहीं देते हो, अदर कम्युनिटी के कास्ट को। आपके देश के मौलाना, जो आप लोग जिनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो बोलते हैं कि पाकिस्तान का जितना भी हिंदू है वो उनके जूती की नोक में है। तो आप लोग ये इज़्ज़त रखते हो, और हमारे हिंदुस्तान में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई गले मिलकर हर त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर भेदभाव होता तो यहाँ पर अलग से यूनिवर्सिटी नहीं बना के दिया जाता। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उनको अलग से बना के नहीं दिया जाता। अलग से मदरसे नहीं दिए जाते, अलग से मुस्लिम स्कूल नहीं दिए जाते, जहाँ पर उर्दू लैंग्वेज की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। उर्दू लैंग्वेज भी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। और हमारे हिंदुस्तान की ख़ास बात ये है कि हर किसी का त्यौहार हो, चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो, मुसलमान का त्यौहार हो, सिख का त्यौहार हो, ईसाई का त्यौहार हो, हम पूरे देशवासियों को हॉलीडे मिलता है, छुट्टी मिलता है, ऑफिशियली गवर्नमेंट छुट्टी दी जाती है। तो ठीक है, तो फ़िज़ा अकबर खान, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक सच्ची हिंदुस्तानी शेरनी ने आपको दिल खोल कर जवाब दिया, और प्रूफ के साथ बता रही हूँ मैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जिस किसी ने भी ये वीडियो एंड तक देखा है, आई होप उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। जी गाइस, वीडियो बहुत अच्छी इन्होंने क्रिएट की है और अपने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया, और अपने हिंदुस्तान की मतलब तारीफ़ की है। ज़ाहिर है वहाँ के मुसलमान का, यही तो मैं कहता हूँ कि वतन अपना क्या कहते हैं हिंदुस्तान है, तो वो तो अपने वतन को ही सपोर्ट करेंगे। और ये नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है और मुसलमान है और पाकिस्तान को सपोर्ट करें। वो पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि वहाँ के मुसलमान जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, तो ये तो नहीं होता ना, ठीक है, अपने ऐसा कुछ नहीं होता। और जाहिर है कि जो अपना इंडियन मुस्लिम है, वो तो इंडिया मुस्लिम जो है वो तो उनका जो मुल्क है वो तो इंडिया है, तो वो उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोगों के पता नहीं क्या मचल दी है कि इंडियन मुस्लिम की बहुत उनको याद तड़पाती है, तो उनका दुख बहुत ज़्यादा होता है जब खुद इंडियन मुस्लिम जो है वो आके कहते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ आती फिर किस चीज़ के लिहाज से फिर इंडियन मुसलमान पे जो है वो ये सारी बक 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 करते रहते हैं पाकिस्तान में बैठ के। और ये सिस्टम नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, और वो जाहिर है वहाँ के रहने वाले हैं, वो खुद देख लेंगे। आप अपना देखो, पाकिस्तान में देखो, बात ठीक है, पाकिस्तान में देखो, इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में देखो कि सुन्नी शिया जो है और वाबी जो है आपस में लड़ लड़ के मार रहे हैं। कोई अगर कोई किसी की बात इख्तलाफ करता है तो कहते हैं कि ये वाजिबुल कत्ल है, ठीक है, उसको कत्ल कर दो। कोई बयान देता है तो कुछ भी करता है, तो ये यहाँ पे ये जुल्म नहीं है? और आपस में मुसलमान लड़ रहे हैं, यहाँ पे गौर नहीं करना, ठीक है। चलो ठीक है, आपको इंडियन मुस्लिम की दर्द है, मान लिया,
चाइनी मुस्लिम कहाँ गए? फिर चाइनी मुस्लिम के लिए भी आवाज उठाएं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। फिर पता चलेगा कि वाकई आप लोगों को जो है पूरी दुनिया के मुसलमानों पे जो है वो बहुत दर्द है। एक इजराइल वो तो छोड़ ही दें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल, उसके तो हम बिल्कुल मुखालफ हैं। तो इजराइल के बारे में बोलते हैं, ठीक है, और एक इंडिया के बारे में, तो बाकी मुल्कों के बारे में क्यों नहीं बोलते? बाकी मुल्क जितने भी हैं, चाइना सबसे मेन चाइना ले लें, बाकी मुल्क चलो जहाँ पे जो रूल होता है ना, उनको तो जाके वहाँ के जितने भी होते हैं लोग उनको फॉलो करना पड़ता है। और कुछ कंट्री होती हैं ज़ाहिर है जिनके रूल होते हैं कि यहाँ पे आप लोग अपने मज़हब का प्रचार नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ आप अपने मज़हब को फॉलो ज़रूर करें लेकिन अपने लिमिट में रह के करें, उनके कानून के मुताबिक है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। और जो चाइना जो है वो मस्जिदें गिराता है, टॉयलेट बनाता है, नाउज़ुबिल्लाह, उनकी मैं क्या कहूँ, उनको गैरत किस्म के चाइनीज़ हैं जो, ठीक है, उनके बारे में कोई पाकिस्तान में नहीं ये न्यूज़ एंकर बोलता कि चाइना में ये जुल्म हो गया, चाइना में मस्जिद तोड़ी जा रही है। मस्जिद तोड़ने की वीडियो हमने की थी, उसकी कभी जिक्र ही नहीं हुआ, बात ही नहीं, यहाँ पे देखिए वीडियो, यकीन करें बात ही नहीं होती। और जाहिर है सिर्फ इंडियन कश्मीर का सॉरी इंडियन मुसलमान का जो है वो दर्द ही पता नहीं मुसलमानों, यहाँ पाकिस्तानी मुसलमानों को क्यों जागता रहता है, बाकी कोई दुनिया में मुसलमान ही नहीं है, उनका भी ले ना दर्द, फिर सारा दर्द इकट्ठा करें और फिर चल बसे ऊपर। और यकीन करें ये गलत चीज़ है, मैं भी इसको सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को, क्योंकि जब वहाँ के मुसलमान कहते हैं ना कि हम पे जुल्म नहीं होता, तो यहाँ के मुसलमानों को क्या तकलीफ है कि उनके जाके मामले में टांग उड़ाएं। वो वहाँ के रहायशी हैं, वो अपने कानून के मुताबिक चलें, जो उनका कानून है वो खुद बनवा लेंगे, जो भी कानून होगा, हमें उनके पर्सनल मामले में नहीं दखल अंदाजी करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर कोई मज़हब पे कुछ करता है, कोई भी मुल्क को मज़हब पे कुछ करता है तो उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि वो मुसलमानों पे ऐसा हो गया, मुसलमान वो जब कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, कितने हमने लोग देखे हैं, कितनी हमने वीडियो ऐसी देखी हैं, कितने लोगों के कमेंट देखे हैं हमने, कुछ जो कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। फिर मुझे नहीं समझ आती पाकिस्तान में ये क्यों ट्रेंड चलाते हैं कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं तू कौन मैं कौन, हाँ बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ वाकई नहीं होनी चाहिए, और इसने बातें ठीक कर दी हैं। अभी भी गैरत हुई फिजा खान में, तो ये ऐसी चवलें अब नहीं मारेगी और हिंदुस्तानी मुसलमानों का दर्द नहीं इतना रखेगी। कहूँगा उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, और जहाँ तक अली भाई ने वो बात की तो मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि हर चीज़ में मामे हाँ नहीं बनना चाहिए। आप अपने मुल्क का देखें, अपने घर का देखें, अपने आप को संवारें। वो कहते हैं ना कि माशरे में एक बंदा ठीक हो जाए, मैं अपने आप को ठीक कर लें तो माशरा ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। अगर हर बंदे की सोच ऐसी होगी तो अगर आप दूसरों के घरों में झांकना शुरू कर देंगे, उनके मसाइल को हल करेंगे, अपने आप के हल नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और बार बार मीडिया पे हर जगह हमने क्लिप देखे हैं, बाकायदा लोकल्स की बातें सुनी हैं जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, यहाँ पे हमें सब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और हम अपने लॉ के हिसाब से अपने मतलब दीन को फॉलो कर सकते हैं, अपने रिलीजन के बिल्कुल मतलब कोई मसला नहीं है। हाँ, कोई ये नहीं है कि कोई बीजेपी के अगर खिलाफ है मुस्लिम तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देशद्रोही है। बीजेपी कोई देश नहीं है, ठीक है, देश है हिंदुस्तान, इंडिया। तो उसके खिलाफ मुसलमान कोई भी नहीं है उधर का। हाँ, बीजेपी के खिलाफ है, वो एक अलग जमात है, वो तो यहाँ पे भी हैं सियासतदानों की जमातें हैं, वो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल, उसके खिलाफ होना कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो अगर बीजेपी के कोई मुसलमान खिलाफ है या बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। एक बात कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मुल्क के आपस में खिलाफ है। मुल्क तो सबका इंडिया है, लेकिन वो उन मुल्क में कोई खिलाफ नहीं है। और बाकी बात इनकी कि बीजेपी ने जो है वो गुजरात में वो जो दंगे किए थे या जो भी किया था, जो पाकिस्तान में बताया जाता है, हो सकता है ठीक हो, आप लोग बताएंगे, पता चल जाएगा, ठीक है, हो सकता है ठीक है, लेकिन वहाँ के मुसलमानों को नहीं पता। बालाजी वीडियो उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है और हम लोगों ने अपना ओपिनियन दे दिया है, लेकिन यह है कि कुछ लोग नीचे कमेंट्स करेंगे वट जो भी है। और मैं इतना कहूँगा, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से कि जितनी मैंने वीडियोस देखी हैं, जो भी आज तक देखा है, और मुझे ये लगता है कि मुझे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है कि अपने काम से काम रखना चाहिए। और एज अ मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम, मुझे अपने पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इंडियन मुसलमानों के बारे में। अगर कोई हादसा हो जाता है या ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, हम उनके दुख में शरीक होंगे, बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई उनके हुकूक के बारे में बात होती है या कुछ भी है, वो उन इंडियन गवर्नमेंट देखेगी, वो उनका काम है, उन्होंने कैसे सर्वाइव करना है, ये उनकी प्रॉब्लम्स हैं और हमको उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए।
इन अ सिंपल वर्ड। और यहाँ पे मीडिया में और वहाँ पे मीडिया में ये एंकर्स हमेशा करते हैं, मिर्च मसाला डालते हैं। और यहाँ की कोई वीडियो पकड़ ली किसी और कुछ भी कर लिया। क्रिश्चियन की या किसी की, तो उस पे इतनी उसको डिबेट करते हैं डिबेट वहाँ पे करके भी, तो आगे ले आए। और वहाँ पे भी ये कहते हैं कि वहाँ पे मिनारिटी पे जुल्म हो रहा है, और यहाँ हाँ। पे ये कहते हैं वहाँ की मिनारिटी पे जुल्म हो रहा है। तो ये दोनों पे से खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। और ये लोगों के ये दिमाग खराब करते हैं बहरहाल दोनों जी, साइड के। वीडियो अच्छी थी और इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी और कुछ सीखने को भी मिला। कुछ चीज़ों पे गुस्सा भी आया और क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, और कुछ चीज़ें सुन के अच्छा भी लगा, यार बाकी चीज़ें ठीक थी। उन्होंने एक रफली सी वीडियो तैयार की और फिज़ा खान को टारगेट किया। तो बहरहाल इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें। इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।